हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा होगा? क्वेश्चन 43 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में भी काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है वो सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो एग्जाम में इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। अगर आपको बहुत कम टाइम में जेई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है तो मैंने आपके लिए जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। इसके साथ साथ फिजिक्स का फॉर्मूला सीट और केमिस्ट्री का रिवीजन सीट भी प्रिपेयर किया। इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेई मेंस में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। तो इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे मैंने सारा डिटेल्स दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, केवल ट्रिक सीख कर जाओगे तो आपका जेई मेंस मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाएगा। ये मत सोच लेना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेई मेंस मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले क्या करना है? पहले जेई मेंस का जो मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो फॉर्मूला सीट है और केमिस्ट्री का जो रिवीजन सीट है, सभी को पहले 4 से 5 डेज में कंप्लीट करना है, जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। पीडीएफ आपके लिए काफी यूजफुल है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। अगर आपको थोड़ा थोड़ा सा अगर नॉलेज हो तो भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अगर आपको पूरा नॉलेज नहीं भी है तो भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, मैक्सिमम जेईई एस्पिरेंट्स गलती ये करते हैं कि क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा बेवकूफी नहीं करना है। अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है तो उसको क्या करोगे? क्वेश्चन में अप्लाई करने का कोशिश करोगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि ए मोटर ऑपरेटिंग ऑन 100 वोल्ट ड्रॉज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। मतलब एक मोटर है जो ऑपरेट होता है किस पे? 100 वोल्ट पर वो ऑपरेट होता है, और वो मोटर जो होता है वो कितना करंट क्या कहते हैं प्रोड्यूस करता है? वो 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब एक मोटर है जो क्या कहते हैं ऑपरेट होता है 100 वोल्ट पर, और वो करंट कितना प्रोड्यूस कर सकता है? 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस कर सकता है। इफ द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज 91.6%, मतलब मोटर की जो एफिशिएंसी है वो कितना है? 91.6% है। देन द लॉस ऑफ द पावर इन यूनिट्स ऑफ कैलोरी पर सेकेंड, तो पावर में कितना लॉस होगा वो हम लोग को बताना है कैलोरी पर सेकंड वाले यूनिट में। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि एक मोटर है जो ऑपरेट होता है 100 वोल्ट पर, और वो करंट प्रोड्यूस कर सकता है 1 एम्पियर। ठीक है, और उस मोटर की जो एफिशिएंसी है वो कितना दे रखा है? 91.6% दे रखा है। ठीक है, तो तुम यहाँ पर ये तो तुमको पता है कि क्या कहते हैं 100% एफिशिएंसी पर, 100% एफिशिएंसी पर मोटर का जो पावर होगा, 100% एफिशिएंसी पर, 100% एफिशिएंसी पर, 100% एफिशिएंसी पर, 100% एफिशिएंसी पर जो क्या कहते हैं मोटर का जो क्या कहते हैं मोटर का जो क्या कहते हैं यहाँ पर पावर होगा वो क्या होगा? 100% एफिशिएंसी पर जो मोटर का पावर होगा वो क्या होगा? यहाँ पर 100% एफिशिएंसी पर मोटर का पावर होगा P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला तो आपको आता होगा। ये फॉर्मूला हम लोग क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पावर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। V इंटू आई कर देते हैं, मतलब वोल्टेज इंटू करंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या कहते हैं क्वेश्चन में क्या कहते हैं वोल्टेज दे रखा है, तो यहाँ से P इज इक्वल टू V, वोल्टेज दे रखा है 100 वोल्ट इंटू करंट दे रखा है 1 एम्पियर, तो ये हो जाएगा पावर 100 वाट। 100 वाट को ही तुम लिख सकते हो 100 जूल सेकेंड, क्योंकि वाट को ही हम लोग जूल सेकेंड भी लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड, सॉरी, जूल पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पावर निकल कर आ गया 100 जूल पर सेकेंड। कब? जब उस मोटर की एफिशिएंसी कितना था? 100% एफिशिएंसी था, तब उसका पावर कितना था? 100 जूल पर सेकेंड था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है कि मोटर की एफिशिएंसी कितना है? 91.6% एफिशिएंसी है। ठीक है, तो 100% एफिशिएंसी पर पावर था 100 जूल पर सेकेंड, और यहाँ पर क्या कहते हैं क्वेश्चन में बोल रखा है 91.6% एफिशिएंसी है। तो 91.6% जब एफिशिएंट है तो उस केस में उसका पावर कितना होगा? देखो 100% एफिशिएंसी पर, 100% एफिशिएंसी पर पावर था 100 वाट या फिर 100 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो 91.6% एफिशिएंसी पर तो उसका क्या कहते हैं पावर जो होगा वो क्या होगा? 91.6 जूल पर सेकेंड हो जाएगा, 91.6 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड से कि जब 100% क्या कहते हैं एफिशिएंसी था तो उसका पावर था 100 जूल पर सेकेंड, और जब एफिशिएंसी घट के 91.6% हो गया तो उसका पावर भी क्या होगा? 91.6 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉस पावर में कितना हुआ? यहाँ पर अगर तुम लॉस कैलकुलेट करो तो लॉस क्या हो जाएगा? लॉस इन पावर क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा 100 माइनस 91.6। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा क्या चीज? 8.4 जूल पर सेकेंड। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में बोल रखा है कि कैलोरी पर सेकेंड में निकालना है, तो तुमको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि अपना हम लोग को एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड या फिर 1 वाट,
1 जूल पर सेकंड या फिर 1 वाट, जो बोलना है बोलो। ये इक्वल होता है किसके, 1 जूल पर सेकंड बोलो या फिर 1 वाट बोलो, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 4.2। 1 जूल पर सेकंड या फिर 1 वाट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 4.2 कैलोरी पर सेकंड, 4.2 कैलोरी पर सेकंड, ठीक है। ये आपको पता होगा, ठीक है, कि जो अपना 1 जूल पर सेकंड या फिर 1 वाट जो होता है वो 4.2 कैलोरी पर सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का लॉस कितना निकल कर आया, लॉस निकल कर आया 8.4 जूल पर सेकंड, ठीक है। जब तुम इसको क्या करोगे, 4.2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो लॉस निकल कर आया, जो लॉस निकल कर आया यहाँ पर, जो लॉस निकल कर आया, वो लॉस कितना निकल कर आया, वो लॉस निकल कर आया 8.4 जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो जब इसको तुम क्या करते 8.4 को 4.2 से क्या करते डिवाइड कर दोगे, 4.2 से क्या करोगे, 4.2 से डिवाइड कर दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कैलोरी पर सेकेंड में, ठीक है, कैलोरी पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये अपना निकल कर आएगा क्या चीज, ये निकल कर आएगा अपना 2, ठीक है, ये निकल कर आ जाएगा अपना 2। मतलब कि जो लॉस इन पावर हुआ क्या कहते हैं, वो क्या आ गया 2 निकल कर आएगा, ठीक है, कैलोरी पर सेकेंड में, ठीक है। तो केवल ऑप्शन नंबर 3 में ही क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। तो क्या करोगे, ऑप्शन नंबर 3 को गेस करोगे। अगर तुम ऑप्शन नंबर 3 को गेस करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आंसर भी यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 ही दे रखा है। तो इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर तुमको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो भी तुम जेईई मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत अधिक नॉलेज हो तो ही तुम जेईई मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर थोड़ा सा भी नॉलेज हो तो भी तुम जेईई मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।